भूपेंद्र चौधरी और महेंद्र सिंह, ये सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं भूपेंद्र चौधरी के स्वागत में जो वहां मौजूद हैं, देखिए हाथ हिलाकर स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो उत्साह है, जो गूंज है भारतीय जनता पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा है और कार्यकर्ताओं ने जो टोपी पहन रखी है, जो भगवा धारण किया हुआ है, और पूरे उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य 80 के संधान के लिए जो जोश है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। ये कपिल देव अग्रवाल दिखाई पड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के मंत्री हैं। दोनों जो उप मुख्यमंत्री द्वय जिसे कहा जाता है, ये भी मौजूद हैं और हाथ हिलाकर अभिनंदन कर रहे हैं। रथ में एक तरीके से रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। उनके साथ आए लगभग 2 दर्जन के करीब भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी मौजूद हैं, रथ पर सवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रथ पर सवार हैं। हाथ हिलाकर अभिनंदन कार्यकर्ताओं का चल रहा है और जो अध्यक्ष का इंतजार 2022 के चुनाव के बाद से ही किया जा रहा था, कभी दिनेश शर्मा का नाम आ रहा था, कभी श्रीकांत शर्मा का नाम आ रहा था, कभी हरीश द्विवेदी का नाम आ रहा था, कभी सुब्रत पाठक का नाम आ रहा था, कभी विद्यासागर सोनकर का नाम आ रहा था, कभी और अन्य लोगों का नाम आ रहा था कि ये अध्यक्ष बनेंगे और वो चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष के तौर पर लखनऊ पहुंच चुके हैं, प्रदेश की राजधानी पहुंच गए हैं। प्रदेश कार्यालय पहुंचने में जिस तरीके का इतिहास रहा है, मुझे याद है केशव मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तो वो भी ट्रेन से पहुंचे थे लखनऊ और उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय यानी चारबाग रेलवे स्टेशन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय लगभग 4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर की ये जो यात्रा है उनको पूरा करने में उन्हें लगभग 2 घंटे लग गए थे। जी हाँ, 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि सड़कों पर केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, उनकी गाड़ियां, उत्साह, झंडा, पोस्टर, बैनर, और वही दृश्य मुझे आज भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का जो स्वागत है उसे अविस्मरणीय बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, किसी भी घटना को, इवेंट को ऐसा बड़ा बना देती है कि जो विरोधी हैं वो पस्त हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, नई भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी है और आप देखिए कि नए अध्यक्ष का जिस तरीके से स्वागत हो रहा है लखनऊ की सड़कों पर। चारबाग रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हाथ हिलाकर अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और मुस्कुरा रहे हैं ये कपिल देव अग्रवाल। अन्य जो नेता उनके साथ सवार हैं रथ पर, वो भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से भूपेंद्र चौधरी का स्वागत करेगी आज कि उसका मैसेज, उसका संदेश न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएगा बल्कि पूरे प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि इस बार विपक्षी पार्टियों को 0 कर देना है, यानी भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें उत्तर प्रदेश में जीत लेना चाहती है। उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और नए अध्यक्ष का स्वागत इसी बात का प्रतीक है, द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के निर्देश के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, कार्यकर्ता, दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरा संगठन पूरी ताकत, पूरी जोर शोर के साथ सड़कों पर उतरा है। किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में ढोल है, नगाड़ा है, किसी के हाथ में पुष्प है, पुष्प वर्षा हो रही है और माल्यार्पण किया जा रहा है। जी, और आप देखिए कि हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही वहां मौजूद हैं, वो अपने आंखों से जो वहां का दृश्य है उसे बयां करेंगे। शैलेश, ओवर टू यू। देखिए विनय जी, इस समय देख सकते हैं यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी जी को कितनी जो प्रसन्नचित मुद्रा है, एक उत्साह वो भी देखने को मिल रहा है। हाथ हिलाकर सारे कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए उनके साथ में डिप्टी सीएम
केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री है, वो भी उनके साथ इस रथ में सवार है। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें और कार्यकर्ता जो है, बड़ा उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में जो देखने को मिल रहा है। आगे आगे इस रथ के साथ में चल रहे हैं क्योंकि ट्रेन देखिए पहले से लेट है। पार्टी कार्यालय पर भी जो कार्यक्रम का समय है वो पहले से तय है, उसमें मुख्यमंत्री को भी पहुंचना है। ऐसे में यहाँ पर जब ये ट्रेन से उतरे उसके बाद में मंच की तरफ ना जाकर कार्यकर्ताओं से प्लेटफॉर्म से नीचे मुलाकात की और उसके बाद में सीधे वो रथ पे सवार हो गए। और रथ पर सवार होकर अब ये काफिला जो है ये बढ़ रहा है चारबाग रेलवे स्टेशन से बाहर केकेसी तिराहे की तरफ, जो सबसे पहला स्टॉपेज होगा, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो स्मृति में वहाँ पर वाटिका है, जो उनकी प्रतिभा है, वहाँ पर जाएंगे भूपेंद्र चौधरी और उसके बाद माल्यार्पण करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से यहाँ पर दीनदयाल की विचारों पर चलने की बात करती है पार्टी, तो आप देखिए कि सबसे पहला जो पड़ाव होगा वो दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके। और लगातार जो एक बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो बात करती है राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रवाद की, तो ऐसे में जो पूरा काफिला जब भाजपा कार्यालय तक पहुंचेगा उसके पहले अगर आप देखें तो जिस तरह से चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा हो, इन सब जो महापुरुष हैं, इसके अलावा कई उन सबकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए ये काफिला जाएगा। और आप देखिए कि किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो आगे आगे चल रहे हैं। शैलेश, सबकी कोशिश यही है कि किसी तरह से एक बार पार्टी के जो नवयुक्त। शैलेश, एक सवाल है कि कौन से उत्तर प्रदेश के बड़े नेता आपको दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर स्वागत समारोह में? बिल्कुल, देखिए इस समय हम देख पा रहे हैं यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को, ब्रजेश पाठक को, डिप्टी सीएम दोनों, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह को हम देख पा रहे हैं जो सबसे आगे की पंक्ति में खड़े हुए हैं भूपेंद्र चौधरी के साथ में। इसके अलावा अगर हम रथ पर बात करें तो पीछे की तरफ जो पार्टी के हमने बताया जो पदाधिकारी विधान परिषद के सदस्य हैं वो है अनु गुप्ता वहाँ पर साथ में थे। इसके अलावा दयाशंकर सिंह को देखिए अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मंत्री है परिवहन विभाग के और पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका। और उनकी अगर हम भूमिका की बात करें तो जिस समय चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी अन्य दलों में सेंधमारी करने में, तो उनको भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। कोशिश करेंगे अपने कैमरा सहयोगी प्रमोद से कहेंगे क्योंकि थोड़ा सा साइड में है, ये देखिए दयाशंकर सिंह वो भी हमें यहाँ पर इस समय नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रथ पर इस समय डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह जो है वो मौजूद है। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बाकी बहुत जो चेहरे हैं वो यहाँ से देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, नितिन अग्रवाल जो योगी सरकार में आबकारी मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो जो कई और विधायक, योगेश शुक्ला बीकेटी से विधायक, ये लोग हैं। और ये काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। इसके साथ जब ट्रेन यहाँ पर देखिए पहुंची थी तो वहाँ साथ में दिनेश खटिक जो राज्य मंत्री हैं और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे वो भी हमें नजर आए थे। हालांकि वो इस समय यहाँ नहीं आ रहे। संभव है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ से गाड़ियों बैठकर पहले ही आगे के लिए रवाना हो गए। और देखिए प्रदेश मीडिया की टीम के लोग यहाँ पर पहुंचे। चंद्रमोहन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, पहले प्रवक्ता भी रहे, वो यहाँ पर इस समय वो भी जो है मौजूद हैं। और इस पूरे रूट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो रथ की तरफ कैमरा करें और तस्वीरें दिखाएं रथ की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, हम आपको बताएं। और यहाँ पर तस्वीरें दिखाना भी एक बड़ी चुनौती वाली स्थिति में है, लेकिन अपने दर्शकों तक सबसे पहली सबसे ताज़ा तस्वीरें दिखाने के लिए एबीपी गंगा हमेशा लगा रहा है और आगे भी लगा रहेगा। तो देखिए कि किस तरह से नारेबाजी करते हुए शैलेश एक सवाल है कि मुझे जो दिखाई पड़ रहा है केवल नरमुंड ही दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में अनुमानतः भीड़ कितनी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की संख्या कितनी देखी जा सकती है चारों तरफ? देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो अवध क्षेत्र के लोग थे उनको बुलाया गया था और सैकड़ों की संख्या में पहले अनुमान था, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचा है काफिला तो ये भीड़ सैकड़ों में तो नहीं बल्कि हजारों में कही जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा प्लेटफॉर्म के पास में पूरा जो कार्यकर्ता थे, भाजपा कार्यकर्ता, वो पूरी तरह से भरे हर तरफ दिख रहे थे। जत्थे के जत्थे उनके अलग अलग जगह थे। जैसे पूर्वा विधानसभा सीट की बात करें, वहाँ से रायबरेली की कुछ पूर्व विधानसभा थे, पूर्व विधायक यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर पूर्व विधायक राकेश पहुंचे, उनके साथ बड़ी
संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। तो अलग अलग जगह से जो यहाँ पर आज विधायक पहुंचे हैं, वो देखिए एक संदेश देने की भी कोशिश हो सकती है कि अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये बताना कि हमारे साथ में कितने लोग हैं, हमारी अपनी क्षमता कितनी है यहाँ पर। तो जो लोग आ रहे थे उनके साथ में हमने एक चीज देखी। अब ये विधायक पुरवा का आप देखिए, ये एक हम पोस्टर दिखाना चाहेंगे जो विधायक पुरवा उन्नाव से, उनके साथ जो कार्यकर्ता है वो अपने सिर पे जो टोपियां लगाए हैं उस पर भी अपने नेता का नाम लिखा हुआ, यानी कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश कि हमारा दमखम इतना है। और पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष आए हैं तो दमखम। शैलेश, जाहिर सी बात है जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन लखनऊ में हो रहा है तो ऐसे में सभी जो पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी ताकत का भी एहसास कराएंगे कि माननीय जो अध्यक्ष जी हैं उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या है और मैं इतना मजबूत नेता हूं। और पार्टी भी ये चाहती है कि सड़कों पर इसी तरह का हुजूम, इसी तरह की संख्या, इसी तरह का बल प्रदर्शित हो सके ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं उनकी हवा खराब हो जाए और वो पहले ही आत्मबल उनका टूट जाए, आत्मविश्वास टूट जाए। और भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी है। आप देखिए दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ भूपेंद्र चौधरी के साथ हैं और पार्टी एहसास कराना चाहती है, पार्टी ये एहसास कराना चाहती है कि संगठन और सरकार के बीच में समन्वय है। और यही वजह है कि स्वागत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचेंगे। भव्य तैयारी, भव्य स्वागत की जो वहां बातें हो रही हैं उसमें वो भी शामिल होंगे और इनकी मुस्कुराहट इस बात को बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री उस रथ पर सवार हैं और एहसास इसी बात का है कि संगठन और सरकार एक है, दोनों मिलकर काम करेंगे और लक्ष्य 80 का संधान करेंगे। और इस तस्वीर के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने बल का प्रदर्शन कर रही है कि अभी तो प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, कुर्सी संभालेंगे तो गरजेंगे तो फिर जो विरोधी हैं वो कहां जाएंगे। शैलेश, आप देख रहे होंगे जो वहां के कार्यकर्ता हैं उनसे जरूर आप बात करिए और बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कितना उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास इनके अंदर बढ़ा है। बिल्कुल वीरेश जी, हम बातचीत भी करेंगे लेकिन एक तस्वीर हम और दिखाना चाहेंगे क्योंकि अभी जब प्लेटफॉर्म से और स्टेशन से हम थोड़ा बाहर आए, परिसर में है, तो एक पंडाल लगा दिख रहा है। देखिए दूर तक कार्यकर्ताओं की जो हम बात कर रहे थे कि जो हम कह रहे थे कि हजारों कार्यकर्ता, तो हम ऐसे नहीं बोल रहे थे। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करते हैं हम। देखिए जी, क्या नाम है? अनु त्रिपाठी। मैं भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री हूँ, अनु त्रिपाठी। ये बताइएगा कि आज नए प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, अभी आप मिल पाए या नहीं स्टेशन? जी हाँ, मैं मिली हूँ उनसे, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया, मैंने उनका सम्मान भी किया है अपनी टीम के क्या साथ। लगता है पार्टी के लिए कितना ज्यादा प्रभावशाली और कितने काम के साबित होने वाले हैं? ये बहुत अच्छा सोचा गया है, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सोचा हुआ है, देश के विकास के लिए सोचा हुआ है, सबके साथ सबके विकास के लिए सोचा गया है और ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आने वाले 20 साल तक मुझे उम्मीद है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी और मजबूत होगी। कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं जी। यहाँ पर देखिए जी, क्या नाम है आप? संजय अवस्थी। कहाँ से आए? लखनऊ से ही है। अच्छा अवस्थी जी, बताए बड़ी तगड़ी भीड़ दिख रही है यहाँ पर, आज तो हम देख रहे हैं बीजेपी की पॉपुलैरिटी है और भूपेंद्र जी का नाम है, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, जनसंघ के जमाने से आरएसएस के, इस वजह से भीड़ है ये। और मोदी योगी जी का युग है ये। लगता है कि बहुत काम के साबित होंगे, 24 काम पे साबित होंगे। आगे आने वाले 24 के चुनाव में हम लोग बहुमत जीतेंगे, 80 की 80 सीट जीतेंगे। तो यहाँ पर वीरेश जी हम आगे की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो निश्चित चुकी रूप है। से शैलेश आप आगे बढ़िए क्योंकि क्योंकि जो जिस तरीके से हुजूम है, मुझे भी अनुभव प्राप्त है इस बामप्ले का कि किस रूप में जब भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है अपने प्रदेश अध्यक्ष का तो वो कितना भव्य होता है, कितना बड़ा होता है, कितना जो रिपोर्टर्स हैं उनके लिए रस्सा कस्सी वाला समय होता है। लेकिन एबीपी गंगा अपने दर्शकों को सबसे आगे रखने की कोशिश उनके रिपोर्टर्स, उनके संवाददाता करते हैं। यही वजह है कि शैलेश अरोड़ा जद्दोजहद करने के बाद इस तस्वीरों को सबके सामने रख रहे हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कितना उत्साहित है क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उनकी सरलता, सहजता, सर्वस्वीकार्यता ये बताती है कि पार्टी के अंदर जो योगी सरकार के मंत्री हैं वो भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, रथ पर सवार हैं और पार्टी, संगठन और सरकार एक दिखाना चाहती है। और देखिए
शैलेश, इनसे भी बात करिए जो आपके साथ हैं वहां पर, और कुछ लोगों से बात करिए और बताइए बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। काफिला कहां तक पहुंचा है और क्या कह रहे हैं लोग। बिल्कुल जी, क्या नाम है आप? माई सेल्फ इश्कू गुप्ता, कहाँ से आए? मुरादाबाद। जहाँ मुरादाबाद से आए अध्यक्ष जी जी की भीड़ में डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं, बीजेपी की सरकार है तो डर किस चीज़ का लगेगा। अब देखिए, राशन भी दिया उन्होंने मोदी जी ने, और लड़कियों को पढ़ाई दी है, मकान दिए, सब कुछ दिया है, तो डर किस चीज़ का। आज आप यहाँ पर इनसे क्यों मिलना चाहते हैं? जी, क्यों मिलना चाहते हैं आज आप? क्या कहना चाहेंगे अगर मुलाकात हो? बस हमारी सरकार बनी रहे हमेशा, और लड़कियों को सपोर्ट मिलता रहे, और गरीब लोगों को घर मिला है, और जिनके घर में कुछ नहीं था उन्हें लाइट वाइट मिले। बस क्या नाम है? मेरा नाम बंदराज मणि त्रिपाठी। कहाँ से आई हैं? यही लखनऊ से हूँ, सरोजनी विधानसभा से हूँ, और ब्रजेश पाठक और राजेश्वर भैया की समर्थक हूँ। और मैं चाहती हूँ 2024 का जो ये जनसैलाब दिख रहा है ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये आगाज होगा, और भारत की जनता फिर से एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेगी। तो विदेश जी, आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ के बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद देख के और दूर से चले आए, लेकिन ये सब जो लोग हैं इनके मन में जो उत्साह है, जो जोश है, वो इस भीड़ के आगे कुछ नहीं। वो तो मिलना चाहते हैं अपने नए अध्यक्ष जी से, एक बार अपना चेहरा दिखाना है, उनसे बात करनी है, उनके साथ फोटो करानी है, आशीर्वाद उनका लेना है। आपको बताएं विदेश जी, आगे एक रथ और चल रहा है जिस पर मीडिया कर्मी है, हालांकि हम लोग उस पर नहीं है, क्योंकि अगर हम उस पर रहेंगे शायद इन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो कार्यकर्ता उनकी बात अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यकर्ता है उनकी बात हम दर्शकों तक पहुंचाएं कि वो क्या सोचते हैं। आखिर वो कोई मुरादाबाद से आया है, कोई सोनभद्र से आया है, कोई हाथरस से आया है, तो आखिर इतनी दूर दूर से क्यों आए हैं। और देखिए, पीछे इस समय जो धुन बज रही है वो हमें एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के पहले की याद दिला रही है, जिसके बोल थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बार फिर से वो धुन हमको यहाँ पर सुनाई दे रही है, कन्हैया मित्तल का वो गीत, जो देखिए शुरू हो गया वो गीत भी। तो देखिए, ये एक ऐसा गीत जिसने कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान एक अलग ही माहौल बना दिया था, तो वो गीत यहाँ पर भी बजता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह का ये भव्य स्वागत आप देख सकते हैं, हमें ध्यान नहीं पड़ता, जिससे हम पहले ही बात कर रहे थे, चाहे स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष जब बने या केशव प्रसाद मौर्य को जब जिम्मेदारी मिली, तब भी इतना भव्य स्वागत, इतनी भीड़, इस तरह की रथ यात्रा तब भी देखने को नहीं मिली थी जिस तरह की आज देखने को मिल रही है। और जिस तरह का यहाँ पर देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो फूल माला, भाई गले में नहीं डाल सकते इस समय माला, क्योंकि अध्यक्ष जी रथ पर हैं और कार्यकर्ता फिलहाल साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन उछाल कर ये वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथ जो वो माला, जो फूल लाए हैं, वो कम से कम अध्यक्ष जी के हाथों तक पहुंच जाए, उनके हाथ उन फूलों को छू ले। तो ये कोशिश कार्यकर्ताओं की, और ये देखिए आप उत्साह और काफिला जो है धीरे धीरे रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर ही बाहर की तरफ निकलते हुए देखा जा सकता है। कुछ और यहाँ पर जो लोग हमको दिख रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं, यहाँ पर आगे की तरफ चल के बातचीत करेंगे, क्योंकि जी बड़ा जोश, बड़ा उत्साह, बड़ी भीड़। देखिए, जोश इसलिए रहेगा कि हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का आज प्रथम आगमन लखनऊ पर है, इसीलिए सारे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के आए हुए हैं और धूम धड़ाके के साथ, जोश के साथ एकदम जबरदस्त उत्साह है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप तो लंबे समय से पार्टी कार्यालय में हम देखते हैं आपको, स्वतंत्र देव सिंह जी के समय भी आप रहे और अब नए अध्यक्ष जी के समय जानते तो आप पहले से, क्या लगता है दोनों में अंतर क्या? देखिए, अंतर कुछ नहीं है। देखिए, उनके भी कार्यकाल में बढ़िया स्वागत हुआ था और इनके कार्यकाल में भी जबरदस्त स्वागत है। ये जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो सदा जो भी अध्यक्ष रहता है उसका प्रेम एकदम बना रहता है। निश्चित रूप से शैलेश, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी हैं, और जिस तरीके से ये कई संगठन में रह चुके हैं, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, स्वागत आगे बढ़ता जा रहा है। और शैलेश, जिस तरीके से धक्का मुक्की का सामना आपको करना पड़ रहा है, मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा और खाया पिया करो शैलेश, लेकिन आप अपने को फिट रखने के लिए ऐसे करते हो। लेकिन ठीक है शैलेश अरोड़ा, आप लगातार जद्दोजहद कर रहे हो और तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि आप लगातार संघर्षरत हैं, और तस्वीरों को, ताज़ा तस्वीरों को, बेहद और एक्सक्लूसिव तस्वीरों को दिखाने की आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हैं, जहां पर तैयारी अपने जोर शोर और अंतिम चरण में है, जहां प्रियंका रावत, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी और प्रदेश की महामंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई है, गोविंद नारायण शुक्ला प्रदेश महामंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। वहां पर पार्टी की साज सज्जा और जो प्रदेश अध्यक्ष जी नए पहुंचेंगे, किस रूप में उनका स्वागत होगा, उसकी भी जिम्मेदारी प्रदेश कार्यालय में दी गई है। कुर्सियां लगाई गई हैं, वाटरप्रूफ
तंबू लगाया गया है, क्योंकि पिछले प्रदेश अध्यक्ष का जब स्वागत हुआ था तो जोरदार बारिश हुई थी और सब कुछ पानी पानी हो गया था वहाँ। और ऐसे में एक बार फिर तस्वीरों को देखिए, ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनिए और जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, ऐसे तो आज वो बहुत खुश होंगे, लेकिन उनका जो चेहरा है बहुत ही हंसमुख सा चेहरा है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सरल हैं, सहज हैं, इस कर तो किसी को कोई शको शुबा नहीं होगा और बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से जीवन को जीते हैं। जब वो मंत्री नहीं थे तब भी जिस वेशभूषा में रहते थे उसी तरीके से अब भी उन्हें देखा जा सकता है। कोई रंग रोगन उनके ऊपर, उनके चेहरे पर नहीं चढ़ा कि मंत्री होने के बाद वेशभूषा बदल जाए, बड़ी बड़ी घड़ी पहन लें, अंगूठियां पहन लें, सोने के माला पहन लें। जिस तरीके से कार्यकर्ता भाव से वो पहले रहे, अभी भी कार्यकर्ता के भाव से हैं। जैसा कि एबीपी गंगा से बातचीत के दरमियान उन्होंने कहा भूपेंद्र चौधरी ने कि मैं भी पहले भी कार्यकर्ता रहा हूं, आज भी कार्यकर्ता हूं और एक तरीके से पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी के जो हाईकमान ने हम पर भरोसा जताया है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। शैलेश अरोड़ा, आप देख रहे होंगे कि भूपेंद्र चौधरी लगातार कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं और ब्रजेश पाठक के चेहरे की जो हंसी है, जो मुस्कुराहट है, उसे भी देखा जा सकता है। और केशव मौर्य तो सदैव मुस्कुराते रहते हैं और उनका जो चेहरा है, उसका जो बनावट है वो सदैव मुस्कुराने वाला है। बहुत ही हंसमुख चेहरा है उनका, केशव मौर्य का। और ब्रजेश पाठक को भी देखिए, दयाशंकर सिंह भी दिखाई पड़ रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह जो पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, ताकतवर मंत्री हैं, वो भी मौजूद हैं। और इस सभी मंत्रियों का, संगठन के लोगों का साथ रहने का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि संगठन और सरकार एक है और एक होकर भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, जो रिजल्ट है, उसे देने की कोशिश करेगी। और 24 में भारतीय जनता पार्टी एक रहेगी और सब मिलजुल कर कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी के प्रदेश प्रभारी, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एक होकर लड़ेंगे। शैलेश अरोड़ा कुछ कहना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर कपिल देव अग्रवाल जी जो मंत्री हैं योगी सरकार में, वो भी इस समय सड़क पर चल रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मंत्री जी ये बताइए, सड़क पर अपने नए अध्यक्ष जी की अगुवाई देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। अपना पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता, उनको और अधिक जिम्मेदारी मिलती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हमारे मुरादाबाद के रहने वाले हैं, एमएलसी हैं और दूसरी बार मंत्री हैं और मंत्री के साथ साथ उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। मुरादाबाद के हैं तो मुरादाबाद पे सवाल देखिए, बिल्कुल आप मुरादाबाद से हैं, पश्चिमी, हाँ मुजफ्फरनगर से आप, यहाँ पर पश्चिमी यूपी की भी बात होगी। पश्चिमी यूपी में सेंधमारी करने की जो बात है, कितना काम करेंगे? देखिए पश्चिमी यूपी पहले ही मजबूत था, आज भी मजबूत है और भूपेंद्र चौधरी जी के आने के बाद और उसके अंदर चार चांद लगेंगे और मजबूत होगी भाजपा, क्योंकि निश्चित रूप से भूपेंद्र चौधरी 2 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, इसलिए उनका अनुभव, लंबे समय का अनुभव, कार्यकर्ताओं की पहचान, कार्यकर्ताओं पर पकड़, जनता पर पकड़, समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर पकड़, तो निश्चित रूप से उनके आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी, ऐसा हमको भरोसा लगता है। सपा और रालोद के गठबंधन को चुनौती दे लेंगे? कोई गठबंधन ही नहीं है, अभी हम जीत करके आए, आप किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? हम पहले भी मजबूत थे, आज भी बहुत मजबूत हैं और हमारी कोई चुनौती नहीं है। हमारी चुनौती किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना हमारा काम है। हम उनके बीच में रहते हैं, लगातार काम करते हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में भाजपा और अधिक मजबूत है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाना एक बड़ी चुनौती तो नहीं होगा? तो ये भूपेंद्र जी को बहुत अच्छा अनुभव है इस बात का, चूँकि भूपेंद्र जी संगठन में लगातार रहे हैं, 2 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं और पहले भी सत्ता से बाहर भी और सत्ता में आने के बावजूद भी उनको मौका मिला है काम करने का और हम सब मिलकर उनके कंधे से कंधा मिला करके भाजपा को और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। सपा कह रही है कि चाहे जाट को ले आए, चाहे किसी को ले आए, लेकिन हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे पश्चिमी यूपी में। अरे कम से कम हम कार्यकर्ता तो बना रहे हैं, वहाँ तो एक ही व्यक्ति है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही, मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी वही, यानी एक ही परिवार है। हमारे यहाँ कम से कम कार्यकर्ता तो मौका मिला, कार्यकर्ता को मौका मिला, जाट का विषय नहीं है, कार्यकर्ता को मौका मिला है। निश्चित रूप से भाजपा मजबूत होगी और अखिलेश जी चारों कोने चित पड़ेंगे। आज जिस तरह से सारे मंत्री हम देख रहे हैं सड़क पर हैं, स्वागत में है, क्या संदेश देने की कोशिश के संगठन और सरकार के बीच में समन्वय बढ़िया है, काम अच्छा हो? एक भाजपा, एक उत्तर प्रदेश, सब मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर ताकत लगाएंगे, सब मिलकर भाजपा को मजबूत करेंगे। अच्छा एक आखिरी सवाल लेंगे, इससे पहले इतना भव्य स्वागत किसी अध्यक्ष का नहीं देखा, इस बार इतना भव्य, कोई खास वजह? ये सब कार्यकर्ताओं का उत्साह है,
हम सरकार में भी हैं, सिस्टम में भी हैं, क्योंकि भूपेंद्र जी कार्यकर्ता रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनको बिल्कुल ठीक है शैलेश, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और पहुंच चुके हैं। वेलकम भी वहां पर हो रहा है, सभी रथ पर सवार हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और वहां पर जब पहुंचेंगे तो किस तरीके से तस्वीर अब वहां की सामने आएगी, इस पर भी लगातार नजर है। बने रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।